Good morning class, welcome back to our online study session. Let's get started with your English textbook, Sunbeams. Today we are going to study our chapter number 3. Just because chapter number 2 is a rhyme, that's why I am skimming that chapter. Now chapter number 3 is Fair Play, a very famous writing of Hindi poet Munshi Premchand, a very well-known writer. And the chapter is about two friends, Juman Sheikh and Algu Chaudhary. And chapter tells us about the importance of friendship and justice both. Now let's get started with the chapter. Juman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. Okay. Now let me explain the meaning of paragraph. जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत ही अच्छे दोस्त थे. उनका जो फ्रेंडशिप बॉन्ड था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वैन ईदर ऑफ दैम, उनमें से कोई एक भी, वेंट आउट फ्रॉम द विलेज, गांव से बाहर जाता था, विलेज से बाहर जाता था, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, तो जो दूसरा फ्रेंड बचता था गांव में, वो उनकी फैमिली को लुक आफ्टर करता था, उनकी फैमिली की देखभाल करता था. इतनी अच्छी फ्रेंडशिप थी दोनों में. बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, और दोनों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी विलेज में, गांव में. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. जुम्मन, जो एक फ्रेंड था जुम्मन, उनकी एक आंट थी, उनके पास थी कुछ प्रॉपर्टी थी. शी हैज़ ट्रांसफर्ड टू हिम, और जो वो प्रॉपर्टी उन्होंने जुम्मन को ट्रांसफ़र कर दी. ट्रांसफ़र करने का मतलब है कि उसका जो मालिक है, ओनर है, उन्होंने जुम्मन को बना दिया. On the understanding that she would stay with him and he would look after her. और किस अंडरस्टैंडिंग पे उन्होंने ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी कि जो जुम्मन है वो उनका ध्यान रखेगा हमेशा ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के बाद में. द अरेंजमेंट, स्टूडेंट जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ पे आपको मैंने बॉक्स में बंद करके दिए हुए हैं. दे आर हार्ड वर्ड्स एंड यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक्स देन. ओके. द अरेंजमेंट, जो ये अरेंजमेंट हुआ था उनके बीच में कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का और उसके बाद में जुम्मन को अपनी आंटी का ध्यान रखना था, ये जितना भी अरेंजमेंट था वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. ये कितने साल तक ठीक चला? ये कुछ 1-2 साल तक ही ठीक चला. देन द सिचुएशन चेंज, उसके बाद सिचुएशन चेंज हो गई. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. जुम्मन और उसकी फैमिली थे जो अपने ओल्ड रिलेटिव से परेशान हो गए थे. जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर. इनडिफरेंट मतलब इनडिफरेंट हो गया था, उदासीन हो गया था, और उसने ध्यान देना बंद कर दिया था टू हर, अपनी आंटी की तरफ. एज हिज वाइफ हु ग्रजेज इवन द लिटिल फूड द ओल्ड लेडी वॉन्टेड एवरी डे. ग्रजेज मतलब गुस्सा करती थी या कंप्लेन करती थी. किस चीज़ के लिए? इवन द लिटिल फूड, जो थोड़ा बहुत खाना भी खाती थी वो ओल्ड लेडी, रोज़ उस चीज़ के लिए वो उसकी जुम्मन की वाइफ बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, बहुत ज़्यादा कंप्लेन करती थी. शी स्वेलोड दीज इंसल्ट अलॉन्ग विद हर फूड फॉर अ फ्यू मंथ्स. यहाँ पे शी यूज़ किया है जुम्मन के आंट के लिए. स्वेलोड मतलब वो खा लेती थी इन इंसल्ट्स को भी, इन बेइज्जतियों को भी वो अपने साथ में, अपने खाने के साथ में ही खा लेती थी कुछ मंथ तक. तो मतलब कुछ मंथ तक तो वो बर्दाश्त करती रही अपने ऊपर होने वाली सारी इंसल्ट्स को. बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट, बट पेशेंट की भी कुछ लिमिट होती है. वन डे शी स्पोक टू जुम्मन. एक दिन उसने जुम्मन से बात करी. शी मतलब जुम्मन की आंट ने जुम्मन से बात करी. माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस. वो कह रही है मेरे बच्चे, इट इज़ नाउ ऑब्वियस, ये बिल्कुल क्लियर है, मुझे दिखाई दे रहा है, दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस, कि अब तुम्हारे घर में कोई ज़रूरत नहीं है. काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस दैट सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन. मंथली अलाउंस का मतलब क्या हुआ है कि मुझे मंथली का कुछ खर्चा दे दो, मुझे मंथली तुम कुछ खर्चा देना शुरू करो, सो दैट आई कैन सेटअप अ सेपरेट किचन, जिससे कि मैं अपना सेपरेट अलग किचन सेटअप कर लूँ, मैं अपना खाना खुद बना सकूँ, तो मुझे मंथली कुछ खर्चा दे दो. माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुम्मन शेमलेसली. अब जुम्मन ने एकदम बेशर्मी से क्या जवाब दिया? माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस. मेरी बीवी अच्छे से जानती है कि घर कैसे चलाना है. बी पेशेंट, थोड़ा सा पेशेंस रखो. दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत. इस बात ने
जुम्मन की इस बात ने उसके आंट को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो अपना केस है जो पंचायत में लेकर जाएगी। जो विलेज में कोई भी किसी टाइप का डिस्प्यूट होता है तो वहाँ पे पंचायत कुछ 4 या 5 लोगों को बिठाकर पंचायत बैठाई जाती है, जिससे क्या होता है वो 4-5 लोग उस पूरे केस को, उस पूरे मैटर को सुनते हैं, समझते हैं और जो दोनों पार्टीज होती है उनमें जो पार्टी सही है उसके फेवर में डिसीजन देते हैं। इस तरह से जो विलेज एरिया है वहाँ पे डिसीजन और जजमेंट्स होते हैं। तो उन्होंने आंट ने क्या किया, उनका ये जो केस था वो गांव की पंचायत के पास में लेकर गए। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज इवन टॉकिंग टू द विलेजर्स। कुछ दिनों तक जो ओल्ड लेडी है वो गांव के लोगों से भी इस बारे में बात करती रही। एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। अपना केस एक्सप्लेन करती रही, अपनी बात एक्सप्लेन करती रही। सीकिंग मतलब वो देख रही थी या चाह रही थी, देयर सपोर्ट उनका सपोर्ट, वो चाह रही थी कि गांव वाले उनका सपोर्ट करें। सम सिंपेथाइज्ड मतलब उनको दिलासा दिया कि हाँ चलो सब ठीक हो जाएगा। विद हर उन्होंने, कुछ लोगों ने उनके साथ दिलासा दिया। अदर लाफ्ड, कुछ लोगों ने उनकी हंसी उड़ा दी। एंड हर एट हर एंड अ फ्यू अदर एडवाइज्ड। कुछ लोगों ने हंसी उड़ा दी और कुछ लोगों ने सलाह दी कि कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लो, तुम्हारा ही बेटा है, इस टाइप से करके उनको सलाह देते रहे। हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। उनको क्या सलाह दी कि अपने भतीजे के साथ में और उनकी बीवी के साथ में गुजारा कर लो, कोई फायदा नहीं है इस तरह के केस को ले जाने का। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी। और लास्ट में वो किसके पास में आई, अलगू चौधरी। अलगू चौधरी कौन है, जुम्मन के बेस्ट फ्रेंड। एंड स्पोक टू हिम, और उससे बात की। यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, अलगू सेड। अलगू ने क्या कहा कि चाची आप जानती हैं जुम्मन क्या है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, अगेंस्ट मतलब उसके खिलाफ, मैं कैसे जा सकता हूँ उसके खिलाफ। बट इट इज राइट, लेकिन ये सही है माय सन, मेरे बेटे, टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। लेकिन क्या ये सही है कि तुम बस देखते रहो और जो सही है उसके बारे में कुछ ना कहो। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी ने प्लीडेड, प्रार्थना करी उससे कि प्लीज मेरी मदद करो। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, शी सेड, पंचायत में आओ और सच बोलो। अलगू डिडेंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर। अलगू ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जो उसके शब्द थे उसके दिमाग में चलते रहे। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। पंचायत थी, वो पंचायत बुला ली गई, कमेंस कर दी गई एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हुआ और उसने बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। जो पंचों की आवाज़ है वो मेरे लिए भगवान की आवाज़ है, मतलब पंचों का डिसीजन मेरे लिए भगवान का डिसीजन है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, मेरी आंट को नॉमिनेट करने दो, नाम बताने दो हेड पंच का। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, मैं उनके डिसीजन के साथ पूरी तरह एग्री रहूंगा। अबाइड मीन्स, बाइड बाय मतलब डिसीजन के साथ एग्री रहना। तो मैं जो भी वो पंच डिसाइड करती, नॉमिनेट करती, मैं उनके डिसीजन के साथ में एग्री रहूंगा। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, वॉट डू यू से अबाउट अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। ओल्ड लेडी ने कहा कि जो पंच है वो ना तो दोस्त है ना ही मेरा दुश्मन है। वॉट डू यू से अबाउट अलगू चौधरी, अलगू चौधरी के बारे में तुम क्या कहना चाहोगे। फाइन रिप्लाइड जुम्मन, जुम्मन ने क्या कहा, फाइन बिल्कुल ठीक है। हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, और वो अपनी खुशी छुपा रहा था उसमें अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक की। उसका जो भाग्य था वो उसके लिए अच्छा ही था कि उसने अलगू चौधरी को चुन लिया है, क्योंकि अलगू उसका फ्रेंड है, उसकी ही बात मानेगा। चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन सेड अलगू, और अलगू भी यहाँ पे चाची को बार बार अवेयर कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि चाची आप जानते हैं अलगू मेरा, जुम्मन मेरा फ्रेंड है। आई नो दैट रिप्लाइड द आंट, आंट ने क्या रिप्लाई दिया, मैं जानती हूँ बेटा, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। मैं जानती हूँ बेटा वो तुम्हारा दोस्त है, बट तुम अपने कॉन्शियस को, कॉन्शियस मतलब कि सही और गलत डिसीजन लेने की माइंड की जो कैपेसिटी होती है उसे कॉन्शियस कहते हैं। तो कॉन्शियस, तो अपने कॉन्शियस को खत्म नहीं करोगे फ्रेंडशिप के लिए। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, पंच के जो दिल होता है उसमें कौन रहते हैं, भगवान। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड। और जो पंचों की आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है, मतलब पंच ने जो डिसीजन दिया वो एक तरह से भगवान का डिसीजन माना जाएगा। द ओल्ड लेडी देन एक्सप्लेन हर केस, और उसके बाद में ओल्ड लेडी ने अपना केस एक्सप्लेन कर दिया। जुम्मन सेड अलगू यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, जुम्मन ने अलगू से कहा कि तुम और मैं पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज
एज यू, तुम्हारी आंटी, अलगू कह रहे हैं कि तुम्हारी आंटी उतनी ही मुझे भी प्यारी है जितनी तुम्हें प्यारी है। नाउ आई एम अ पंच, आज मैं पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम्हारी आंटी और तुम मेरे लिए बिल्कुल बराबर हो। तुम्हें मतलब तुम दोनों में से मेरे लिए कोई भी बहुत प्यारा नहीं है और किसी से भी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। वॉट यू हैव टू से इन योर डिफेंस, अपने बचाव में, डिफेंस मतलब अपने बचाव में तुम क्या कहना चाहते हो कि क्यों तुम्हें इनको अलाउंस नहीं देना चाहिए, या आंटी जो तुमसे अलाउंस मांग रही है, अपना मंथली खर्चा मांग रही है, वो गलत क्यों है, ये उन्होंने पूछा। किसने? अलगू ने जुम्मन से पूछा। 3 years ago began जुम्मन, माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी। जुम्मन ने कहना शुरू किया कि 3 साल पहले मेरी आंट ने प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दी थी। आई प्रॉमिस्ड टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, और मैंने भी उन्हें प्रॉमिस किया था कि जितने टाइम तक वो जिंदा रहेंगी मैं उनकी देखभाल करूंगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेरल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, और कुछ टाइम तक मेरी वाइफ और उनके बीच में थोड़े से झगड़े भी हुए। बट आई कांट स्टॉप इट, लेकिन मैं वो झगड़े नहीं रोक सकता। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, अब मेरी आंट को मुझसे एक मंथली अलाउंस चाहिए, मंथली खर्चा चाहिए महीने का। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, अब इतना ही है जो मैं कह सकता हूँ मेरे डिफेंस में। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर, अब जुम्मन का क्रॉस एग्जामिन किया गया कि जुम्मन जो बात कह रहा है वो सही कह रहा है या नहीं। तो अलगू और जो दूसरे पंच बैठे थे वहां पे, उन्होंने उससे कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए। देन अलगू अनाउंस्ड वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, फिर अलगू ने अनाउंस किया, बोला वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, हमने इस मामले को अच्छी तरह से समझ लिया है। इन आवर ओपिनियन, हमारी राय में, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। हमारी राय में, हम जो पंच है, हमने क्या डिसीजन लिया है कि जुम्मन को अपनी आंट को मंथली अलाउंस देना चाहिए, और या फिर क्या करना चाहिए, द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, और ये प्रॉपर्टी नहीं तो वापस उसको दे देनी चाहिए। जो प्रॉपर्टी जुम्मन की आंट ने उसे ट्रांसफर की थी, वो प्रॉपर्टी जुम्मन अपनी आंट को वापस कर दे। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, सेल्डम मतलब कभी कभी, अब जो दोनों फ्रेंड्स थे वो कभी कभी एक साथ देखे जाते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन दैम वॉज ब्रोकन, उनके बीच जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड था वो टूट चुका था। इन फैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज, इनफैक्ट असल में क्या हुआ था कि जुम्मन जो था वो अलगू का दुश्मन बन गया था और क्या चाहता था, रिवेंज, बदला चाहता था अलगू से। डेज पास्ड एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। डेज पास्ड, कुछ दिन निकल गए, और जैसे कि इल लक, उसका बुरा लक यही चाहता था, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, अलगू चौधरी ने खुद को एक मुसीबत में पाया। One of his fine pair of bullock died and he sold the other to Samju Sahu, a cart driver of the village. One of his fine pair of bullocks, bullock मतलब बैल, पेयर मतलब जोड़ी, उसके बैलों की बहुत अच्छी जोड़ी थी, उसके पास में 2 बैल थे, उनमें से एक बैल क्या हुआ, मर गया, और ही सोल्ड द अदर, और जो दूसरा बैल जो बचा उसने उसको किसको बेच दिया, समझू साहू। समझू साहू एक गांव में अ कार्ट ड्राइवर, जो बैलगाड़ी चलाता था, समझू साहू नाम का एक आदमी, उसको उसने वो जो दूसरा बैल बचा जिंदा वो बेच दिया। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ टाइम, और क्या किस समझ पे या किस अंडरस्टैंडिंग पे बेचा कि जो समझू साहू है वो उस बैल का जो प्राइस है वो 1 महीने बाद पे करेगा। इट सो हैपेंड दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ, लेकिन हुआ क्या, जो दूसरा बैल था जो उसने समझू साहू को बेचा वो भी 1 महीने के अंदर अंदर मर गया। सेवरल मंथ आफ्टर द बुलक्स डेथ अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैडंट येट पेड। सेवरल मंथ, कई महीनों के बाद में, द बुलक्स डेथ, जो बैल मर गया था उसकी मौत के कई महीनों के बाद में, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी, अलगू ने साहू को पैसे के लिए याद दिलाया, ही हैडंट येट पेड, जो कि उसने पे नहीं किया था, जो बैल उसने उसको बेचा था उसका पैसा समझू साहू ने नहीं दिया था, और समझू साहू के पास जाने के बाद वो बैल मर गया, तो अलगू ने उससे वो बात याद दिलाई कि तुमने मुझे उस बैल के पैसे नहीं दिए हैं। साहू गॉट वेरी अनॉयड, समझू साहू को बहुत तेज गुस्सा आ गया। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रैच्ड बीस्ट, मैं तुम्हें उस एक पैसा नहीं दूंगा उस सड़े हुए जानवर के लिए, उस बेकार जानवर के लिए तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा। यू सोल्ड मी, जो तुमने मुझे बेचा था। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रूइन, वो हमारे लिए कुछ नहीं बस बर्बादी लेकर आया था। आई हैव अ बुलक, मेरे पास एक बैल है।
यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी, 1 महीने तक उसको यूज कर लो फिर मुझे दे देना। नो मनी फॉर द डेड बुलक ही सेड एंग्रीली, उस मरे हुए बैल के लिए कोई पैसा नहीं दूंगा, ही सेड एंग्रीली, उसने गुस्से में जवाब दिया। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अलगू ने क्या डिसाइड किया कि मैं ये केस अब कहाँ रेफर करूंगा, पंचायत में। फॉर द सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड एंड बोथ द पार्टी दे स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग द सपोर्ट। और ये बहुत ही कम टाइम में ऐसा हुआ था कि दूसरी बार पंचायत को वापस आना पड़ रहा था और दोनों ही पार्टी अपना अपना सपोर्ट चाह रही थी पंचायत से। ओके स्टूडेंट्स, we will continue the rest of the part of the chapter in our next video.